हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस चैनल पे। आशा कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे है ना काफी टाइम से कनेक्टेड है। अगर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन आप दबा के हमारे साथ जुड़ सकते हो। और जैसे आपने देखा यहाँ पे मैं आपका एसएससी सीजीएल का है ना सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। वो क्वेश्चन अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आया तो आप एड्रेस कर पाओ। ठीक है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं या पहली बार जुड़े हैं तो आप मेरा प्रोफाइल पेज, इंट्रो पेज यहाँ पे देख सकते हो। है ना, काफी अच्छा एक्सपीरियंस और काफी एक्सपर्टीज हो गया है। काफी टाइम हो गया है यहाँ पे बच्चों को गाइड करते हुए, है ना, सीखते हुए, सिखाते हुए। तो आशा कर रहा हूँ कि आप भी उसका पूरा है ना महत्व समझ पाओगे। पूरा जो ये एक्सपीरियंस और एक एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठा पाओगे। ऑल्सो जस्ट इन केस आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट से डाउनलोड कर लो, वहां पे आप कनेक्टेड रहो। सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, जो भी एग्जाम रिलेटेड सिनेरियो न्यूज है आपको है ना टेलीग्राम या ऐप पे मिलती रहेंगी। तो आप वहां से पूरा कनेक्टेड रह सकते हो, टीचर्स के साथ भी और जो भी आपके एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है। ऑल्सो हम शिफ्ट 2 कर रहे थे, है ना, फर्स्ट डे का। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ भी डाउट प्रॉब्लम आपको आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप इन कर सकते हो। चलो जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले पार्ट में कर लिया था, वहां पे चेक कर लेना। है ना। मैं पार्ट्स में इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक सेट ड्यूरेशन में चाह रहा हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस या कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस कर पाए। एक फ्लो में जब ये क्लास कंपाइल होती है तो आपको सारे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, बट अगर आप एक पार्ट्स में करते रहोगे तो आप उसको एक बेटर, एक बिगर वे में अप्रोच हमेशा कर सकते हो। चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 10th मैंने होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा था कि जंप्ड का कोड अगर ये है, तो अगर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखूं यहाँ पे साइड में, क्योंकि वहां पे जगह थोड़ी सीमित सी है ना। तो आपको यहाँ पे क्या नजर में आता है, और बहुत ही आसान है कि ये 10 है, ये 12 है, तो +2 सिंपली यहाँ पे हो रहा है। अगर ये 21 है, ये 23 है, तो अगेन +2 हो रहा है। ये 13 है, एम का नंबर 13 होता है, ओ का नंबर 15, है ना। तो ये भी +2 है। 16 से 18 अगेन +2, 5 से 7 अगेन +2, और 4 से, अच्छा ये एफ है, मैंने गलती से शायद पी लिखा गया, 6, तो ये भी +2 है ना। मुझे लगा नहीं तो आखिरी में कुछ और देखना पड़ेगा। तो इवेंचुअली सब में एक एक नंबर में आप देखोगे तो 2+ हो रहा है। ये आप अगले अल्फाबेट में भी चेकआउट कर सकते हो। तो जब हम आंसर देखने जाएं तो F6 होता है एफ का नंबर, इसमें +2 करोगे तो 6 और 2 8, 8 का मतलब H, तो हमारी ये ऑप्शन कैंसिल। अगेन U में +2 करोगे तो 21 + 2 23, दैट इज W, तो हमारा ये ऑप्शन कैंसिल, है ना। तीसरा Z होता है 26, Z होता है 26, 26 में +2 करोगे 28, अगेन 28 को कैसे लिखना है, 26 तो था ही, +2 किया यानी Z तक तो यहाँ खत्म हो गया, तो 2 नंबर पे B, तो HWB। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया, जो सिंपली हमको यहाँ पे पुट इन करना है। क्या ये क्लियर है? हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल एनालॉगी के फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, इससे आसान तो वो आपको क्या ही बना के देंगे लिटरली। ठीक है। तो एज एन एसएससी एस्पायरेंट ये आपके लिए वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूं तो एक आपको सीरीज गिवन है और अगला आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत बच्चे इसको कुछ ऐसे करने का देखते हैं कि, मैं एक बार पहले इसे साइड पे लिख लेता हूँ, है ना। ठीक है। जैसे 4 से 6, 6 से 7, अगर मैं इनके नंबर्स भी लिखूं, है ना। ऑल दो कल हमने जब क्लास करी थी तो इसका एक टाइप मैंने आपको सीधा बताया था कि क्लियर कट दिखना चाहिए। तो ये +2, फिर +1, फिर आप देखोगे +2, फिर +1, और फिर यहाँ पे +2। ठीक है। तो J+2 12, तो L आ गया, और L यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है। तो आप ये सोचते हो यही आंसर है, जो कि सही भी आएगा। आप दूसरा भी चेक करके देखो। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ ये बात, है ना, कि ये 23 से ये वाला नंबर 21, 21 से 20, 20 से 16, और 16 से 17। अब ये आप चेक करने जाओगे तो ये क्या हो रहा है, -2, फिर -1, फिर क्या -4, फिर -1। अब यहाँ पे सॉरी +1, है ना। कुछ ऐसे हुआ।
तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है कि अरे ये तो कोई एक फिक्स ऑर्डर में दिख नहीं रहा कि पहले 2 कम हुआ था, फिर 1 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर बढ़ गया, है ना? तो उसका रीजन अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्या मार्क करे, क्योंकि एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है। अब मैंने एल के साथ वो यहाँ देखते ही क्यों मार्क कर दिया, और आप क्यों मार्क करोगे? क्योंकि मेरे को ये जो पेयर्स गिवन है बेटे, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम होना चाहिए, है ना? ये सब हमारे रिवर्स कोडिंग के पेयर्स हैं। ये हम हर क्लास में, मैं आपको बताता हूँ, जब भी प्रैक्टिस क्लास होती है, कौन से ही हम पेपर की बात कर रहे हो, कौन से ईयर की बात कर रहे हो, कौन सा है ना, ये हो कि शिफ्ट 1 है, 2 है, कौन सा ही पेपर हो, रिवर्स कोडिंग का आपने सवाल हर जगह देखा है, ठीक है? तो रिवर्स कोडिंग, या जिसको आप ऑपोजिट कोडिंग भी बोलते हो, वो आपके सीधा मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो अगेन जो कोई पहला बच्चा आया, पहली बार क्लास में आया, तो रिवर्स कोडिंग क्या होती है? ऐसे अल्फाबेट के पेयर्स जो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, एक इंग्लिश की आप सीरीज देखोगे तो ए फर्स्ट पे आता है अगर मैं लेफ्ट से जाऊं, जेड फर्स्ट पे आता है अगर मैं राइट से जाऊं, तो इनकी पोजीशन सेम है। जैसे मैं डी और डब्ल्यू की बात करूं, तो डी फोर्थ नंबर पे आता है अगर आप लेफ्ट से जाते हो, और डब्ल्यू फोर्थ नंबर पे आता है अगर आप राइट से जा रहे हो। तो यानी ऑपोजिट से ये दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं। जैसे पी 16वें नंबर पे आता है, और इधर से अगर आप जाओगे तो के भी 16वें नंबर पे आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इनको बोलते हैं रिवर्स कोड, और इनका पहचान क्या है कि इन दोनों के नंबर जब आप जोड़ते हो ना एक पोजीशन पे, तो वो 27 आता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे थोड़ा ध्यान से, तो ये सबका सम देखो 27 आ रहेगा, 23 और 4 6 और 21 7 और 20 9 और 16 10 और 17। तो अगर ये यहाँ पे 12 आ गया था, तो यहाँ पे 15 वो आना चाहिए, जो शायद हमको सीरीज में देखने में दिक्कत आ सकती थी, है ना? जो हमें यहाँ पे दिक्कत देखने में आ सकती थी, तो हमें इसी चीज का अगेन यहाँ पे ध्यान देना है। तो अगर मैं पेयर्स की बात करूं यहाँ पे आपको, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। तो मेरे बच्चे पेयर्स यहाँ पे गिवन थे, डी डब्ल्यू एफ यू जी टी आई आर जे क्यू। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पेयर्स चेक करूं, तो एक ही हमको रिवर्स कोडिंग का पेयर था, तो इसमें तो मुझे कुछ प्लस माइनस भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं सारे पेयर्स अगर आपको फिर से एक बार लिखवाने की बात करूं, तो आप कैसे याद कर सकते हो? पहला और आखिरी अल्फाबेट ये हमें याद रहता है, बी वाई बॉय से हमें याद रहता है, सी एक्स क्रैक्स बचपन में सबने खाए होंगे, उससे याद रहता है, डी डब्ल्यू डेविड वार्नर की बैटिंग, या वेस्टर्न डिजिटल एक कंपनी है जिसका है ना टेक्निकल चीजें आती हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, तो आपको पता होनी चाहिए। अगेन ई का याद करने के लिए हम लव एक वर्ड है उसको ब्रेक कर लेंगे दो हिस्सों में, एल और ओ, वी और ई, इन सब की पोजीशन एबीसीडी लिख के देखना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं सेम ही आएगी, ठीक है? यूएफओ लिखते हैं तो यू और एफ, जी टी रोड तो जी और टी, इनको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो टी और जी, तो वो एक दूसरे के रिवर्स कोड ही आएंगे, ठीक है? उसके बाद आपके टीचर का नाम एच आर एस हर्षदीप सिंह, इंडियन रेलवेज आई और आर, है ना? ताश आप खेलते हो, प्लेइंग कार्ड्स तो जैक और क्वीन, अगेन एल और ओ ऊपर आ गया, एम और एन जो कि हमारे फेवरेट पेयर है, क्योंकि ये रिवर्स कोड भी और अल्फाबेट में एक साथ भी होते हैं, ठीक है? और इसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट, तो पी के मूवी से आप याद रख सकते हो के और पी, तो टोटल 26 अल्फाबेट है, तो 13 ये पेयर बनेंगे जो आपके सामने है। ये आपको देखते ही चमक जाने चाहिए, जैसे स्क्वायर और क्यूब देखते ही चमक जाते हैं, ऐसे ये नंबर्स ये अल्फाबेट भी देखते ही चमक जाने चाहिए कि यहाँ पे इनका उपयोग हो रहा है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सिलोजिज्म का टॉपिक है। अगेन हमको बताना है कौन सा फॉलो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे गिवन है ऑल के आर एच, फटाफट से इसको बना लेते हैं। नो एस एस के, तो एस को बाहर ही बनाते हैं ताकि ये कोई दिक्कत दिखे ही ना हमें। नो के इज एस, अगर कोई भी देखो के एस नहीं है या एस के नहीं है, तो उसका उल्टा भी सही होगा, तो ये तो सही होगा। अगर ये सही है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है और ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। ऑल एच आर के, देखो अभी के जो है वो एच के अंदर है, एच के अंदर हो सकता है पर गारंटी नहीं है। इसका मैंने ये तरीका भी बताया, यहाँ पे एच के आगे ऑल नहीं है, अगर ऑल हो तो चेक कर लो, अगर ऑल लिखा ही नहीं हुआ फिर तो कतई नहीं हो सकता, है ना? कतई का मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यानी खाली पहला सही है, पहला मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? हर क्लास में बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ,
कि अगर ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज आ रहा है तो ए मत मार्क कर देना, ऑप्शन नंबर बी में ये सिचुएशन, ये चीज लिखी हुई है। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है जी, चले आगे। चलिए सवाल नंबर 13। ठीक है, इस सेट में क्वेश्चन भी आएगा जो मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को परेशान किया है ना, और उसका डिस्कशन कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये वही डाटा लिखा है कि ये जो गिवन है सिचुएशन, इसमें प्लस माइनस आपने पूरे नंबर पे करना है, उसका डिजिटल सम प्रोडक्ट नहीं करना। तो मेरे ख्याल से ये वाला सवाल बहुत इजी था, जहाँ पे आप सिंपली इसको ऐड करो 55 और 65 को। ठीक है, 55 और 65 को ऐड करते हो तो 120 बन जाता है, और 120 से रिलेट हो गया कि उसका दुगना किया तो 240 बन जाता है, जो कि यहाँ गिवन है। अगला नंबर अगर मैं चेक करूं तो 85 और 75 यानी 160, और उसका दुगना अगर मैं करता हूं तो 320 यहाँ पे बन जाता है। यानी मुझे ऑप्शन में देखना है कौन से दो को ऐड करके हमारा नेक्स्ट नंबर बन रहा है। तो 35 और 25 कितना हो गया? 30 20 50 और 10 60। ये 60 का डबल नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 90 और 15 105, 105 का डबल 210, ये आंसर नहीं हो सकता। 40 और 30 70 और 10 80, मैं 5 को अलग गिन रहा हूं और 10th प्लेस वालों को एक साथ, तो 80 और उसका डबल है 160, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर कोई पहले ये चेक करता तो 5 और 105 110, 110 का डबल 220 होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो सिंपली आप यहाँ पे मार्क कर दोगे कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा सबसे लेफ्ट में सबसे बाय साइड जो नंबर है वो बाकी दो का जोड़ का दुगना है। ठीक है जी, क्लियर है? चलें आगे। चलिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या कहना चाह रहा है कि अगेन सिलॉजिज्म का सवाल है। तो कुछ डॉक्टर पेंटर हैं, तो हिंदी में यहाँ पे नहीं लिखा बट मेरे ख्याल से आप एडजस्ट कर लोगे। सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, सम डॉक्टर्स आर लेबरर्स, तो हम लेबरर्स को इस तरह बना देते हैं। ऑल द लेबरर्स आर एथलीट, तो इसको हम कुछ ऐसे बना देते हैं, ये सारे लेबरर एथलीट होंगे। सम लेबरर आर पेंटर, अगेन हो सकता है पर यहाँ पे गारंटी नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर दोगे। सम एथलीट आर डॉक्टर, तो ये कॉमन एरिया आएगा ही आएगा, कुछ एथलीट डॉक्टर हैं, कुछ एथलीट लेबरर हैं, तो ये सही हो जाएगा। ऑल द डॉक्टर, अगेन डॉक्टर के आगे ऑल तो ऊपर सवाल में नहीं आया, तो यहाँ पे कहीं भी गुंजाइश नहीं है। सम एथलीट आर पेंटर, अगेन पेंटर इस तरफ है, हो भी सकता है किसी बच्चे ने ऐसे बनाया तो हो भी सकता है, पर गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो हम इसको गलत मार्क कर देंगे। अगेन खाली दूसरा सही आ रहा है और वो ऑप्शन नंबर 2 में ही है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप मेरे ख्याल से इसको लुक फॉरवर्ड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो अगर आपको ये फिगर एम्बेडेड देखना है तो ये मेरे ख्याल से सीधा सीधा यहाँ पे हमको दिखता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, और इससे आप सिंपली 3 मार्क कर दोगे, इससे आसान तो क्या ही बनेगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तो ये वो सवाल है ना, जिसने मेरे ख्याल से काफी परेशान किया है बच्चों को भी और टीचर्स को भी। अब ये भी हो सकता है कि शायद इसमें कोई एक वैल्यू गलत हो सकता है कोई एक चीज शायद हम सभी मिस आउट कर रहे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इन्होंने जो आंसर दे रखा है एसएससी ने 1 दे रखा है, मेरे ख्याल से काफी बच्चों को ये क्वेश्चन है ना अलग अलग ग्रुप्स पे मैंने देखा है फैलते हुए, सब अलग रीजन दे रहे हैं कि ये हो सकता है। तो यार कुछ भी एक फिक्स तरीका अभी तक मेरे ख्याल से मैंने काफी ट्राई किया, ऑल्दो मैं इसको और करूंगा और जैसे मिलता है मैं जरूर डिस्कस करूंगा, है ना। कोई मजबूत तरीका नहीं मिला है इसको देखने का, पर हाँ क्योंकि क्वेश्चन है तो सोल्यूशन हो गई, तो अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं और ये फिंगर्स क्रॉस रखते हैं कि वैल्यू सारी सही हो। जो चीजें हमने चेक करी है ना या आपने चेक करी, इसमें डिफरेंसेस आपने देखे होंगे कि 2 और 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर जो इनमें डिफरेंस आ रहा है ये 2 और 2 का डिफरेंस है ना, इसमें डिफरेंस आ रहा है ये 2 और 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस हर जगह अलग अलग है। यहाँ पे 3 और 1 का डिफरेंस है, तो इससे कोई हम एक पुख्ता तरीका नहीं बता पा रहे कि ये डेफिनेटली ये चीज होगा। अब इन्होंने ये भी नहीं कहा कि इन नंबर्स को ब्रेक कर सकते हो, है ना,
तो उसके बाद ये तरीका आया कि इन सबको अगर जोड़ के देखते हैं तो ये कुछ 400 कितना बन रहा है, 150 के एवरेज आ रहा है, तो 400 कुछ बनेगा, है ना। आप एक बार चाहे इसे करके देख लीजिएगा। 170 160 ये 500 प्लस कुछ नंबर बनेगा, ये 550 540 के आसपास बन रहा है, 360 और 180 अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो, है ना। मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, अगेन आप इसको चेकआउट कर लेना। वैसे मेरे ख्याल से 542 और ये 507 बन रहा है, अगर हम एवरेज मेथड से देखें तो आप अकॉर्डिंगली इसको एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है। और अगर मैं इसको चेक करने को जाऊं तो ये हमारा कितना बनता है, 8 से 15 6, है ना, और फिर 9 9 18 1 19 और 2 3 4 5, तो कुछ ये एक बार ये चेकआउट कर लो, क्या ये इवेंचुअली ये बन के आ रहा है, एक बार फटाफट से देखो जरा, ठीक है। अब जब ये बन के आ रहा है, एक बार ऊपर वाला भी जोड़ लेते हैं ना, 153 क्या 451 आ रहा है, एक बार चेक कर लो जो सिचुएशन है। अब देखो इन सबको जोड़ के, अब मैं ये कह दूं कि एक में बाकी तीनों में जोड़ 500 से ऊपर है जी, एक में नहीं आ रहा और उसके अकॉर्डिंग 1 है, तो वो ऐसा सॉलिड रीजन नहीं लग रहा कि हम इसे मार्क करें। बट अगेन डिफरेंसेस से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस करके कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसके प्राइम फैक्टर्स करके देखोगे उससे कोई एक कॉमन चीज नहीं आ रही। अब रीजनिंग के सवाल में ये भी हो सकता है कि या तो एक कोई की पॉइंट शायद सबसे मिस हो रहा है, या एक वैल्यू अगर हल्की से भी गलत हुई तो पूरे सवाल का है ना सिनेरियो बदल जाता है। तो उस अकॉर्डिंग हम एक बार इसको चेक कर लेंगे बाद में, और जैसे ही इसका कोई और वैलिड या कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता है तो उस अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आप प्लीज परेशान ना होइए, है ना। कई बार कोई ऐसा सवाल आए तो ये ना हो कि वो सवाल एज अ टीचर या हमसे डिस्कस कर रहे हो कुछ टाइम लग गया, ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट कभी भी किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा सवाल है जिसमें आपको लग रहा है मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको आप तब के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आपका पूरा स्केड्यूल खराब कर सकता है। तो प्लीज वो चीज आपको ड्रॉप करनी आनी चाहिए, और पेपर में तो डेफिनेटली, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17। अब जिस बच्चे ने उसको ईगो पे ले लिया उस क्वेश्चन को, चाहे उसको एकदम सही क्लिक हो गया पहले तो ठीक है, बट इतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग नहीं रहा, है ना। तो अकॉर्डिंगली आप चेक रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि विच टू साइंस एंड टू नंबर्स, अच्छा 2 साइन और 2 नंबर को इंटरचेंज करना है ताकि ये करेक्ट ऑर्डर आ जाए। तो सबसे पहले डिवाइड के साइन पे चलते हैं। तो ये 9/2, तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन की ओर जाएगा नहीं तो। और नंबर भी इंटरचेंज करने को बोल रहा है, तो अगर डिवाइड को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लेके आते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि 150 और 15 है ना, तो मेरे ख्याल से ये डिवाइड तो हो जाएगा, और 150 और 15 को हिलाने की जरूरत नहीं है, यानी ये तो ऑप्शन हटाते हैं और डिवाइड का रोल बस इसी में है। एक बार ये चीज चेक कर लो, 150 डिवाइडेड बाय 15 करने में फायदा है, क्योंकि 9 बाय किसी और में बात नहीं बनेगी। और अगर हम शिफ्ट करें तो 9 और 2 में ही करें, क्योंकि 150 को हिलाने से वहां पर डिवाइड का सब कुछ फंडा ही खराब हो जाएगा, है ना। तो जब मैंने ये दोनों चीजें करी तो मुझे दिखाई देता है 150 डिवाइड बाय 15 प्लस 14, और 2 और 9 को इंटरचेंज करना है, तो -2 इंटू 9, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ डिवाइड आ गया, और ये दो सिंबल्स हमारे यहाँ पे चेंज हो गए, ये आप चेक कर लो। तो ये क्या बन गया, बोर्ड मास लगाएंगे तो 150 डिवाइड बाय 15 10 प्लस 14 माइनस 18, तो ये 24 माइनस 18 और ये 6। इवेंचुअली ये सही वर्कआउट भी कर रहा है, क्योंकि हमको 6 ही चाहिए था। तो हार्डली मैंने सीधा ऑप्शन नहीं उठाया, मैंने पहले एलिमिनेट किया फिर बेस्ट ऑप्शन उठाया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, सिंपल सा अप्रोच यहाँ पे रखनी है, ठीक है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, काफी आसान ये सवाल था कि साइटोस्केलेटन को ये गिवन है, बस नोटिस क्या करना है, जो अल्फाबेट्स यहाँ गिवन है वही सारे अल्फाबेट्स इसमें गिवन है, तो बस एक को तोड़ना आ गया तो मेरे ख्याल से सारे ही आप, है ना, तोड़ पाओगे, ब्रेक कर पाओगे। अब यहाँ पे लिखा है TYC, तो TYC से ये नजर आ रहा है कि 3 का पेयर बनाया भाई इसने। फिर अगले में लिखा है KSO, तो ये फिर से ये अगले 3 का पेयर बनाया। फिर लिखा है ELE, अब ये मत सोचना कि सेम है,
ये इसको इंटरचेंज कर सकता है, यहाँ पे चेक करके देख लो, चाहे 3 3 के पेयर बना के MAL तो LAL, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। फिर ऊपर अगर आप जाओगे, है ना, NUT, तो उसको इन्वर्स कर दिया TUN। तो इन्वर्स का मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ऐसे ऐसे करके लिख दिया, परेशान नहीं होना, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब आप इसको आगे चेक करो तो ये भी हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा NOT, और यही करना है, यही ऊपर यहाँ भी हो रहा है, ION बन गया NOI। तो अब अगर एलिट्रेशन का वर्ड हमें ढूंढना है ना, वोकैबुलरी का वर्ड नहीं है, घबराओ नहीं, है ना। तो ये इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, LLA, जो कि हर ऑप्शन में है एक को छोड़ के, तो इसको नमस्ते करते हैं। फिर अगला है ITE, तो वो क्या बन जाएगा, ETI, ETI अगेन तीनों ऑप्शन में है जो हमारे बाकी है। कलर चेंज करते हैं, RAT, RAT से क्या बन जाएगा, TAR। अब देखो LLA ETI TAR, LLA, ठीक है, ETI TAR नहीं है, यहाँ पे ATR है, तो ये कैंसिल मारो। अगेन LLA ETI TRA है, यहाँ भी AR नहीं है, तो इसको भी कैंसिल मारो। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब मैं लास्ट से शुरू क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे तीनों ऑप्शन में सेम दिख गया था NOI, इनफैक्ट चारों में, तो ये सेंस नहीं बन रही थी कि हम यहाँ से शुरू करें। हाँ, आपका जो मन आता है वहां से कर सकते हो, बट पहले एक माइंड में रखोगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है तो बेटर हमेशा रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है ना, SSC ने इस बार, अभी तक हमने 2 शिफ्ट करी है, तो ये चीज दिखाई दी है कि जो एक सवाल आया उसी का बिल्कुल सिमिलर सवाल, ये ऐसा शिफ्ट 1 में भी था और इसमें भी है, कि आपको देखने को मिला, है ना। तो यहाँ भी सेम चीज है, अगर आप नोटिस करोगे कि अल्फाबेट जो हमको वर्ड में गिवन थे वही कोड वर्ड में है। तो अगर मैं इनको ध्यान से देखता तो ये 3 ऐसे पलटी मार रहे हैं, इन्वर्ट हो रहे हैं, ये 3 ऐसे पलटी मार रहे हैं, और ये भाई हमारा सेम रह रहा है। सेम सिटीजन में भी हो रहा है, चाहे आप फटाफट से एक बार चेक कर लो, अगर मैं सिटीजन आपको लिख के बताना चाहूँ, है ना, तो क्या ये ऐसे ही हो रहा है, TIC, फिर I सेम है, और ये NEZ, तो ये बन रहा है। अब अगर हमको महात्मा का बनाना है वर्ड का कोड, तो सिंपली 3 3 पेयर्स को चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा HAM, और A कॉमन आएगा, HAMA इस ऑप्शन में नहीं है, बाकी सब में है। और अगेन अगर मैं आखिरी 3 को चेंज करूं तो AMT ऐसे ही आते हैं, एक बार फटाफट से देख लो। तो आखिरी में ATM नहीं चाहिए हमको, AMT चाहिए, इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, पक्का आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, कोई ऐसे मुश्किलात वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20, इन सारे शब्दों को डिक्शनरी में लगाओ और कौन सा चौथे नंबर पे आएगा ये बताना है। अगर 5 शब्द हैं और कौन सा चौथे पे आएगा, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि पहला आखिरी कौन सा बन रहा है, और उस अकॉर्डिंग शुरू करते चले। अगर मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो ये देखो UNS तक सब में सेम है, ठीक है। अब AY और AF, अब मुझे फर्स्ट सेकंड नहीं बताना, पर A वाले पहले आएंगे और F पहले आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये 3 और 5 ऐसे अरेंज होगा, तो इन दोनों का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। फिर O वाला, देखो E और O रह गया है, तो O वाला तो आखिरी में आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ना मेरा आंसर कभी भी अनसेफ होगा जो कि ऑप्शन में नहीं था, ना कभी अनसेफ होगा जो ऑप्शन में नहीं था, मतलब सॉरी मैंने कैंसिल कर दिया, और ना ही अनसाउंड होगा क्योंकि वो भी आखिरी में आएगा। अब अनसीन और अनसीन में यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई ए है, तो क्या ए वाला पहले नहीं आएगा और ये ऑर्डर बन जाएगा। अगर ए वाला पहले आएगा तो हमें फोर्थ बताना है, फोर्थ मतलब ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो फर्स्ट लेटर हमारा था अनसीन और यही हमारा फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलें आगे, चलो
क्वेश्चन नंबर 21, ये हमको सारे रिलेशन गिवन है, ए मल्टीप्लाई बी तो मतलब फादर है ना। प्लीज वहां पे ऐसे एक एक लिख के मत देखना कि ए मल्टीप्लाई बी तो ए मींस फादर ऑफ बी, और चेक कर लो। प्रैक्टिस इतना मजबूत करना, और ये चैप्टर तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा भी है ना, ये अच्छे से समझ पाए। हमको क्या प्रूव करना है, Q इज द सन ऑफ P, Q इज द सन ऑफ P, यानी Q मेल होगा, Q P का बेटा है। Q प्लस P, अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो Q इज द मदर ऑफ P आ रहा है, यहाँ पे गिवन था ना, प्लस का मतलब मदर, तो ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो फीमेल आ रहा है, Q हमें बेटा निकालना है, इससे फीमेल करेक्टर आ रहा है। Q इंटू आर, Q इज द फादर, तो मेल करेक्टर है, हो सकता है। Q प्लस P, अगेन Q इज द मदर ऑफ P, तो यहां से फीमेल करेक्टर आएगा Q, ये नहीं, हमको पुरुष चाहिए, मतलब मेल चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। Q डिवाइड आर, Q इज द ब्रदर ऑफ आर, तो ये दो ऑप्शन रह गए, दो पक्का कैंसिल है। अब कोई एक ट्राई करो, दूसरे वाला आंसर होगा। सपोज मैं ये गट फीलिंग से जाता हूँ, है ना, कि एग्जामिनर पीछे से सही आंसर बना रहा होगा कि बच्चे मेहनत करते हैं, तो हम ये ड्रॉ करते हैं, P प्लस Q डिवाइड बाय R। P प्लस Q का मतलब क्या हो गया, P इज द मदर ऑफ Q। अब जनरेशन से ही पता लग जाएगा, Q डिवाइड R, Q इज द ब्रदर ऑफ R। तो भाई Q तो हमें सन बताना है, एक बार चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं आ रही, और ये बताना है P का है, तो इससे बन रहा है, एक बार चेक कर लो फटाफट से। क्यों, P प्लस Q, P इज द मदर ऑफ Q, और Q डिवाइड R, Q इज द ब्रदर ऑफ R, तो यहां से पता लग गया Q इज द सन ऑफ P। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये भी आंसर हो सकता है, तो हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। P प्लस Q, P प्लस Q, P इज द मदर ऑफ Q, कुछ ऐसे। Q इंटू आर, Q इज द फादर ऑफ R, एक बार ये चेक कर लो, तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है फिर तो, कि नहीं, क्योंकि इसमें भी तो Q P का सन ही हुआ। अरे वाह, दो करेक्ट आंसर दे दिए क्या इन्होंने, तो ये भी बन रहा है। एक बार अपन फिर से चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बाकी तो हमने सही किया। ये और ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, मैं एक बार फिर से ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ए फादर, सब में फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही गिवन है। P प्लस Q डिवाइड R, अगर हम ये बनाए तो P प्लस Q क्या कह रहा था कि P इज द मदर ऑफ Q, ठीक है, और Q डिवाइड R, Q इज द ब्रदर ऑफ R, तो ये बिल्कुल ठीक है यार, ये तो दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, फोर्थ भी कर रहा है। और P प्लस Q इंटू आर अगर मैं बनाऊं तो P जो है मदर ऑफ Q है, और इंटू आर की बात करूं, Q इज द फादर ऑफ R, तो ये भी ट्रू हो रहा है, दोनों जगह से ट्रू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये फिर इसका या तो वो चैलेंज हुआ होगा या बोनस होगा, तो अकॉर्डिंगली चेक कर लेना, ये सबको मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि दो करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, कहीं अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, वैसे हमारे अकॉर्डिंग एकदम सही चल रहा है ये, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ नंबर एंड साइंस, अगेन कौन कौन से नंबर या चिन्ह को हम चेंज करें कि एक बैलेंस्ड सिचुएशन बन जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिवाइड का रोल यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर डिवाइड यहाँ पे है तो 5 चौक 20 प्लस माइनस 10, तो नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से सिचुएशन क्या ये करना चाह रहा होगा, एक तो मुझे लगता है कि ये साइंस कहीं ना कहीं से बदलने का सिचुएशन बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको बदलेंगे तो 20, अच्छा तब फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा ना, उसका नहीं होगा। अगर हम सिचुएशन देखें, नहीं, हमें ये ट्राई करना पड़ेगा। अब मैं ऑप्शन से जाता हूँ, क्योंकि सीधा मैं सोच रहा हूँ करने का, तो फिर हमें डिजिट भी चेंज करनी है। चलो ठीक है, तो एक तो वो कह रहा है 25 और 35, 25 और 30, 30 और 35, क्योंकि 4 और 6 को बदलने का सेंस नहीं लग रहा। मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो इवेंचुअली ये होगा कि नीचे आ जाएगा, तो इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है अगर आप चेक करोगे तो। चलो करके देखते हैं, ऑप्शन उठाते हैं, सबसे पहले सी ही पिक कर ले, फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड से करना सबसे कन्वीनियंट रहता है। कि 30 डिवाइडेड बाय 6 की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, और 25 की जगह 35,
क्योंकि ये भी कैंसिल हो रहा है, जिन बच्चों को लग रहा है कि ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये चेक कर लेना, ठीक है। और 25 और 35 को चेंज करते हैं ये दोनों को, ठीक है, यानी +15, अरे +15 -25, ये इक्वल टू 35 आना चाहिए। तो ये 6 से अगर आप काटते हो तो 3 2 और ये आपका 15, यानी 45 +15 -25, ये 35 था ना, तो ये कितना हो गया 60 -25। अरे ये बन गया भाई, इसी में ही बन गया है ना, 60 में से 25 जब जा रहे हैं तो इसी से वर्कआउट हो गया। तो गट फीलिंग यहाँ बिल्कुल सही रही, है ना। अगेन इसको पिक करने का रीजन क्या था मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर मैं इंटरचेंज करता हूं ना तो, और कोई भी ऑप्शन में 30 6 और 4 नहीं है ना, यानी 30 को अगर मैं यहां से छेड़ता हूं, है ना, यहां से हटाता हूं तो 25 अगर आता है तो ये फ्रैक्शन वर्कआउट नहीं करेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर मैं 30 और 35 को इंटरचेंज करता हूं तो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मैं 30 6 और 4 को नहीं छेड़ना चाह रहा था, वो इन सब ऑप्शन में थे। 30 यहाँ पे था, 6 और 4 यहाँ पे थे, 30 अगेन यहाँ पे था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी से ट्राई करते हैं, और अगेन आप इसी माइंडसेट से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, ब्लड रिलेशन का सवाल है, और जहां पे हमको ये बताना है और इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अगर मैं फटाफट से इसको ड्रॉ करूं तो क्या कह रहा है, a + g, प्लस का मतलब a इज द फादर ऑफ g, एक बार चेक कर लो, g एंड i, g इज द ब्रदर ऑफ i, i + r, तो जी इज द ब्रदर ऑफ आई, तो वैसे सीधा सीधा यहीं से सही हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। जी इज द ब्रदर ऑफ आई, आई + r, आई इज द फादर ऑफ r, तो एक जनरेशन और नीचे जाना है मतलब। और r@s, r इज द सिस्टर ऑफ s, तो ये करेक्ट हो गया, एक बार चेक कर लो। वैसे मुझे आंसर ना ऑलमोस्ट दिखना शुरू हो गया, बट हम अकॉर्डिंगली इसको एक बार बना लेते हैं, ठीक है। कि a + g था, यानी a इज द फादर ऑफ g, g एंड i था, g इज द ब्रदर ऑफ i, i + r था, यहाँ पे टैली करते रहना है ना, i + r था, i इज द फादर ऑफ r, r@ इज द सिस्टर ऑफ s, और s@t, s इज द सिस्टर ऑफ t, t #u, t हैश मतलब t इज द वाइफ ऑफ u, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, ठीक है ना। और इसमें हमें क्या कह रहा है, t#u और u एंड v, u इज द ब्रदर ऑफ v, ठीक है। कुछ ये चार्ट बना। अब एक बात समझो, अगर वो कह रहा है आई इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, क्योंकि मैंने ये देखा कि आगे वाली जनरेशन में सिस्टर वाइफ और एंड का मतलब कि ब्रदर, जनरेशन चेंज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, तो आई फादर इन लॉ के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आगे एक वाइफ का रिलेशन गिवन था। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, तो मैटरनल तो सिचुएशन ही नहीं बन रही ना, क्योंकि अगेन फादर तो बस यही आ रहा था इन सबका, इन तीनों का फादर तो यही आ रहा था, बाकी तो इन लॉ कनेक्ट होंगे, तो ए मैटरनल होने के चांस ही नहीं बचे थे, पैटर्नल होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये नॉट नहीं है, यहाँ पे पैटर्नल आना चाहिए था, दादाजी होंगे, नाना जी नहीं होंगे, ठीक है। और आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कि आर पैटर्नल ग्रैंड डॉटर है, तो बिल्कुल है, वो तो हमारे पहले डायग्राम से ही पता लग गई थी। तो इसी तरीके से आप इसको जल्दी थोड़ा सा पिक आउट कर सकते थे, ठीक है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन एनालॉजी का सवाल है। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया, सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें रेशियो लेके देखा करो, तो ये 7 से कट रहा है दोनों, तो 5:3 आ रहा है, ये दोनों 8 से कट रहे हैं तो 5:3 आ रहा है। अब यानी ये भी 5:3 होना चाहिए, तो 3 अगर 36 की वैल्यू दिखा रहा है इंटू 12, तो 12 इंटू 5 60 होना चाहिए, है ना। तो सिंपली ये तो मैथ्स का ही सवाल बन गया कि 35/21 गिवन है, x/36 गिवन है, 40/24, है ना। और ये रेशो सारी 5:3 आ रही है, ये भी 5:3 आ रही है, कहीं से निकाल लो, x का वैल्यू आपका 60 ही आएगा, ठीक है, सिंपल है। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी क्वेश्चन था, बट क्योंकि आखिरी क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं अगली शिफ्ट शुरू करने से पहले, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली क्लास में शिफ्ट नंबर 3 से हम मोस्ट प्रोबेबली शुरू करेंगे।
एंड अगेन अगर आपको सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बिल्कुल ड्रॉप करिए, है ना, सो दैट आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो हम हेल्प कर पाए, और कुछ अच्छा लग रहा है तो हमें भी पता चले। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अच्छे से मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय।